खबर इतनी सी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन खबर यही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली से लड़ रहे हैं। अगर स्मृति ईरानी दोबारा अमेठी पे जीत हासिल करती हैं, तो ये रिकॉर्ड होगा कि कोई गैर कांग्रेसी सांसद लगातार 2 बार यहां से जीते। चुनौती के लिए केएल शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सामने स्मृति ईरानी जी हमारे साथ अमेठी में जुड़ रही हैं। स्मृति जी, नया मकान लेकिन सीट वही, नया मकान, कांग्रेस परेशान। एक्चुअली आपने कहा अगर मैं जीत रही हूँ तो बड़ी विनम्रता के भाव के साथ कहना चाहती हूँ, अगर जीत नहीं रही होती तो यहाँ पर गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ रहा होता। तो गांधी परिवार ने आज यहाँ पर स्वयं नामांकन ना करके भाजपा की जीत की घोषणा कर दी है। लेकिन राहुल गांधी, आपको क्या लगता है क्यों नहीं लड़े? वो उनकी स्ट्रैटेजी है, रायबरेली शायद क्योंकि वो फिरोज गांधी फिर इंदिरा गांधी ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में सबकी ये होड़ रहती है, ये प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीते। कोई भी ऐसा आज तक दुर्लभ दृश्य भी नहीं, आज तक ये असंभव रहा है कि किसी भी सीट पर अगर जीतने का विश्वास हो तो वो सीट कोई छोड़ दे। और विशेषता ये सीट जो 5 दशकों से गांधी परिवार का तथाकथित गढ़ रहा है, उसको छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी। और आज उनका अमेठी छोड़ देना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि अमेठी से जीतना नामुमकिन है। लेकिन केएल शर्मा वो कह रहे हैं कि 30-40 साल 1983 में वो राजीव गांधी के साथ आए थे, तब से गांधी फैमिली के लिए पूरा मैनेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक बड़े कंटेस्टेंट रहेंगे और वो आपको हरा देंगे इस बार। आप 4 जून को देख लीजिएगा। एकदम जनता पर आपको भरोसा है क्या? मैं दोबारा कहती हूँ, अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती कि कांग्रेस पार्टी जीते तो वो किसी और को, अपने प्रॉक्सी को यहाँ पर कैंडिडेट नहीं बनाते। प्रॉक्सी आपने कहा, और मेरा अगला प्रश्न वही है कि क्या केएल शर्मा प्रॉक्सी, क्या आपकी लड़ाई सीधे मान रहे लोग? बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी से आपकी लड़ाई है, वो बिहाइंड द सीन्स वो मैनेज कर रहे हैं। देखिए, जो लोग काफी मोहित हैं उनसे, उनको बड़ी मुझे लगता है थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास उत्तर प्रदेश का बतला दूं। 2022 के विधानसभा के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी और नेतृत्व श्रीमती वाड्रा का था। तब विशेषता वो चाह रही थी कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीत दर्ज करे। यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 4 में उनकी जमानत जब्त हुई और 5वें पर भी वो हारी। तो वो अमेठी को और अमेठी उनको आजमा चुका है। राहुल गांधी पर आपकी फेवरेट लाइन क्या होती है जब आप लोगों के बीच में जाती हैं? क्या उनके बारे में बोलती हैं गांधी? देखिए, मैंने 5 वर्ष यहाँ पर काम किया एक सांसद के नाते, जिसमें से 2 वर्ष कोरोना के रहे। और जनता आज खुद ही कंपेयर करती है। आप जहाँ पर उपस्थित हैं आज, ये हमारा हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है पूरी जनपद का। यहाँ पर एक खाद की रैक तक नहीं उतरी थी स्वतंत्र भारत के इतिहास में। वो खाद की रैक भी किसानों के लिए पहली बार तब उतरी जब मैंने मोदी सरकार में आग्रह किया। ये क्षेत्र किसान की दृष्टि से तब का जो अगर दृश्य आपको बतलाऊं, रात को ही किसान खाद की दुकान के सामने लाइन लगा लेता था कि उनको कहीं ना कहीं नंबर लगेगा तो खाद मिलेगी। सुबह 1 घंटे में शटर खुलने के बाद खाद खत्म हो जाती थी। और जब राहुल जी यहाँ पर सांसद थे तो फिर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता था। इसी क्षेत्र में राहुल जी के आदेश पर कार्यकर्ताओं ने मिलकर बिजली यहाँ मिले उसका आंदोलन किया था। और ये तब जब राहुल जी की सरकार देश में थी और अखिलेश जी की सरकार प्रदेश में थी। आप चाहती थी कि राहुल जी लड़े चुनाव यहाँ से? मेरे चाहने ना चाहने से ब्रह्मांड नहीं चलता। मैं इतना चाहती थी कि एक सांसद के नाते मैंने 5 वर्ष काम किए हैं, तो मेरी पार्टी मेरे प्रत्याशी बनाकर मेरे उस काम का एक बार लेखा जोखा लेकर मुझे पुनः सेवा का मौका दे। तो मेरी पार्टी ने मुझे पुनः यहाँ प्रत्याशी बनाया। मेरे लिए वही गौरव की अनुभूति करने वाला विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यही अमेठी वाले कॉन्टेक्स्ट में कहा कि भागो मत, डरो मत। तो कौन भाग रहा है, कौन डर रहा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस के मुख्य बिंदु हैं उनकी राजनीति के, उनके परिवार के माध्यम से वही आधारशिला है पूरी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन 2019 में जब हमने उनको हराया तब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हारा नहीं था। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता ने। आज भी गांधी परिवार का यहाँ से ना लड़ना, भाजपा का प्रत्याशी कौन है?
पुनः भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता है, तो पूरे परिवार में जो कांग्रेस पार्टी का मुख्य केंद्र बिंदु है उसमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, अथवा कोई उनका ऐसा जुझारू नेता उनको नहीं मिला जो अमेठी से चुनाव लड़ ले। उत्तर प्रदेश में तो वो कयास लगाते उनके कई नेता हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज इस भूमि से दो इतिहास रचे गए। एक, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हारने की घोषणा हो जाए। ये चुनाव हारने की घोषणा है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, जीत की अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो ये सीट नहीं छोड़ते। रायबरेली क्या उनके लिए सेफर सीट है? मैं वापस मुझे नहीं लगता, मैं इसलिए कह रही हूँ 3 साल में रायबरेली कभी नहीं वो में हारे हैं। मैं पुनः कहती हूँ, असंभव को अमेठी ने ही संभव करके दिखाया है, इसलिए मैं उसी धरा से आपको कहना चाहती हूँ। गत 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा जो कमेटी होती है जिसमें सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं, सांसद की दृष्टि से, विधायक की दृष्टि से, हम सब मिलकर बैठते हैं और फिर जिला प्रशासन, प्रदेश और देश की सरकार के साथ समन्वय कर जनता की दरकार को पूरा करने का प्रयास करते हैं। उसका मूल्यांकन भी होता है और मॉनिटरिंग भी होती है। 3 साल से मैं रायबरेली की दिशा कमेटी की चेयरपर्सन रही, सोनिया जी को चेयर रही, स्वयं आई नहीं एक भी मीटिंग में। फिर हमने कहा शायद उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए, अथवा वो बहुत शायद बिजी हैं, हमने ये भी आग्रह किया कि आप ऑनलाइन जुड़ जाइए, क्योंकि ये उनके क्षेत्र का विषय था। वो एक बार भी नहीं जुड़ी। फिर पिछले साल अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सलोन नाम का एक विधानसभा है जो जनपद रायबरेली में पड़ता है। हमने सलोन के अपने एक कार्यकर्ता को कोऑपरेटिव का चुनाव लड़वाया रायबरेली से। आप जानते हैं कोऑपरेटिव का चुनाव मतलब ग्रास रूट का चुनाव है। भाजपा वो चुनाव जीती। तो आज रायबरेली में भी ग्रास रूट का चुनाव वो अपने दम पे जीत नहीं सकते, जो भी कहें, लेकिन आज रायबरेली तो अखिलेश जी के सहारे ही गए, अकेले अपने दम पर तो लड़ नहीं सकते। तो आप ये सोचिए, कांग्रेस का आज ये हश्र हुआ है कि उनका शीर्ष जो नेतृत्व है वो भी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकता। वायनाड सीट जहां से वो वोटिंग हो गई, उसके बाद यहाँ का डिक्लेरेशन हो, एक अटैक आप लोगों का ये है, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि दक्षिण भारत में कांग्रेस स्ट्रैटेजी क्या, झूठ बोलने की है। देखिए, मुझे लगता है पारदर्शिता से अगर कोई नेता अपना जीवन व्यतीत करे तो राहुल जी को क्यों लगा कि उन्हें वायनाड से ये चीज छुपाने की जरूरत थी। वोटिंग से पहले बता देते वायनाड की जनता को कि जी मैं 2 जगह से लड़ना चाहता हूँ। ये पूरा एक नाटक करना, वायनाड ही मेरा परिवार है। परिवार तो वो अमेठी को भी बोल चुके थे। अब मैंने जीवन में लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार किसी व्यक्ति को देखा। अब रायबरेली में क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ परिवार है उनका। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि आज न सिर्फ ये खुलासा हुआ देश के सामने कि कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं वो कितनी कमजोर राजनीतिक परिस्थिति में है, बल्कि ये भी खुलासा हो गया कि वो अपनी सत्ता को हासिल करने की कोशिश में अपने ही लोगों को कितना छल सकते हैं। कम से कम भाजपा का कार्यकर्ता इस बात की तो आपको गारंटी दे देगा कि उसका नेता रण छोड़कर नहीं जाता। प्रियंका जी को लेकर आपकी क्या सोच है? आपको लगता है कि कई लोग, आप ही की पार्टी के कुछ लोगों ने ट्वीट करके कहा है कि राहुल गांधी शुड हैव फॉट अमेठी और रायबरेली उनको प्रियंका जी के लिए छोड़ना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है, सोनिया जी ने निर्णय लिया, कि सब यही कहते हैं सोनिया जी लेंगी निर्णय, मैं तो नहीं कहती। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्वयं कहा परिवार ने निर्णय लिया। अब सोनिया जी ने क्यों निर्णय लिया कि उनके दामाद में इतनी क्षमता नहीं थी चुनाव लड़ने की, वो जाने। सोनिया जी ने या राहुल जी ने क्यों निर्णय लिया कि प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो जाने, मेरा विषय है ही नहीं। पर आप चाहते थे कि ऐसा कोई प्रतिद्वंदी मिले, ज्यादा मजा आता मेरी चाहत है, मतलब आप जब आपने लिस्ट देखा और केएल शर्मा देखा, चाहत है कि कांग्रेस हारे, और आज कांग्रेस ने खुद ही हार का बिगुल बजा दिया। आखिरी के 2 सवाल, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री भी हैं और पूरे नेशनल पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करते हैं, तो आप अमेठी पर फोकस करेंगे वोटिंग तक, क्या स्टार प्रचारक हैं आप अन्य जगहों पे? क्योंकि आप, मैं संगठन के कार्यकर्ता के नाते देश भर का भ्रमण कर चुकी हूँ। जी हाँ। मैं कर चुकी हूँ, और इस चुनाव में भी उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, मैं कई प्रांतों में जाकर प्रचार कर चुकी हूँ। 400 अभी भी व्यवहारिक लग रहा है। लोग कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड फेज में वोटर में उदासीनता है, वो कोई लहर नहीं है। मैं बताऊं मोदी मैजिक क्या है, जीतने के लिए 272 ही चाहिए,
इन सबका फोकस 400 पे है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वो लकीर खींची है। और जैसा अमित भाई कहते हैं, एक बार कह दिया तो कह दिया। हम सब कार्यकर्ताओं का भी ये दायित्व है कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचे। पर राहुल जी तो कह रहे हैं 150 नहीं पहुंचेंगे इस बार। इतना कॉन्फिडेंट थे तो यहीं से लड़ लेते हैं। चलिए इसी के साथ अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मृति जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। 4 जून को उम्मीद रहेगी कि आप फिर से इंटरव्यू देंगी, जो भी नतीजे। निश्चित रूप से। आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्मृति ईरानी जो ये मान रही है कि जीत का सेहरा उन्हीं के सिर पर बंधेगा, उनका कहना है कि ये फैसला तो गांधी परिवार को करना था कि यहाँ से कौन लड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को हराना उनका लक्ष्य है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।